पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है, चमक सकती है, निखर सकती है? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि वैसे तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रही है। बट फॉर नाउ दिस पुअर कंट्री हैज गॉट अ रे ऑफ होप, क्योंकि इसके टेरिटोरियल वाटर्स में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का भंडार मिला है। इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। एज पर रिपोर्ट्स, पाकिस्तान को अपनी समुद्री सीमा में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का बड़ा खजाना मिला है। माना जा रहा है कि यह खजाना इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इससे पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। वैसे तो पाकिस्तान खुद इतना सा है, थोड़ा सा खजाना भी काफी होता। बहरहाल, लेट्स नॉट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक। तो इन ऑयल एंड गैस रिजर्व्स का पता तब चला जब पाकिस्तान ने एक फ्रेंडली कंट्री के साथ 3 साल का सर्वे कंडक्ट किया। इसी सर्वे में पाकिस्तान को डिपॉजिट्स की लोकेशन पता चली। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी खजाना नहीं मिला है, सिर्फ उसकी लोकेशन मिली है। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स, दिस इज द 4th लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व इन द वर्ल्ड। अब तक वेनेजुएला हैज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑयल रिजर्व्स, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया, ईरान, कनाडा एंड इराक। अब सवाल ये है कि इस भंडार की खबर से पाकिस्तान इतना एक्साइटेड क्यों है? देखिए, पाकिस्तान हाई एनर्जी एंड फ्यूल प्राइसेस का बोझ उठा रहा है। ये देश अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक बड़ा हिस्सा अकेले पेट्रोलियम इंपोर्ट्स पर खर्च करता है। तेल भंडार की कोई बड़ी खोज देश की एनर्जी नीड्स को पूरा करने में मदद कर सकती है, जिससे इन्फ्लेशन से जूझ रही पॉपुलेशन के लिए ईंधन और गैस सस्ता हो जाएगा। साथ ही एक उम्मीद ये भी है कि ये पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को भी बचाएगा, जो इस साल जून में 2 साल के उच्च स्तर यानी 9.4 अरब डॉलर पर पहुंचने से पहले फरवरी 2023 में 2.9 अरब डॉलर तक गिर गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने पिछले साल एनर्जी इंपोर्ट्स पर 17.5 अरब डॉलर्स खर्च किए। बताया जा रहा है कि अगले 7 साल में ये दुगना होकर 31 अरब डॉलर्स हो सकता है। गैस, तेल, कोयला, एलपीजी के मामले में पाकिस्तान अपनी ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, जैसे कि नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट्स का 29%, ऑयल की रिक्वायरमेंट्स का 85%, कोल की रिक्वायरमेंट्स का 20% और एलपीजी की रिक्वायरमेंट्स का 50%। तो क्या पाकिस्तान का एक्साइटमेंट सही है? वैसे पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी बॉडी के एक पूर्व सदस्य ने बताया है कि होपफुल होना गलत तो नहीं है, लेकिन इस बात की 100% गारंटी नहीं है कि ये भंडार पाकिस्तान के हाथ आ जाएगा। और अगर ये भंडार पाकिस्तान के हाथ लगेगा भी तो उसका साइज और प्रोडक्शन रेट क्रूशियल रोल प्ले करेगा। उन्होंने कहा कि जब तक हम भंडार की जांच नहीं करते और ड्रिलिंग शुरू नहीं करते, तब तक ये सिर्फ एक थॉट है। उन्होंने बताया कि रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए लगभग 5 अरब अमेरिकी डॉलर्स की ज़रूरत होगी और ऑफशोर से भंडार निकालने में 4 से 5 साल लग जाएंगे। पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक कंडीशन पर भी नज़र डाल लेते हैं। पाकिस्तान में रिसेंटली हुए एक सर्वे के बेसिस पर बताया गया कि पाकिस्तान की 74% अर्बन पॉपुलेशन अपनी करंट इनकम से अपने मंथली एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त कैश शॉर्टेज से जूझ रही है, इसलिए वो अपनी एक्सटर्नल फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए मिडिल ईस्टर्न बैंक से लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर उधार लेने के लिए बातचीत कर रहा है। इस अमाउंट को आईएमएफ की तरफ से अब तक मंजूरी नहीं मिली है। करंट फिस्कल ईयर के लिए पाकिस्तान हैज प्रपोज्ड अराउंड 20 बिलियन डॉलर्स इन फॉरेन बोरोइंग इन द बजट। इसके अलावा देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ एन एडिशनल 3 बिलियन डॉलर्स इन बोरोइंग फ्रॉम द यूएई फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ऐसी बोरोइंग्स के साथ करंट फिस्कल ईयर के एंड होने तक पाकिस्तान के रिजर्व्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू अराउंड 19 to 20 बिलियन डॉलर्स। बट द क्वेश्चन इज कि कब तक उधार लेकर काम चलाएगा पाकिस्तान? और ऐसे में जब इस तरह के ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स के बारे में पता चला तो गरीबी से जूझ रहे देश ने सब कुछ ठीक होने के सपने देखने शुरू कर दिए। बट द टाइम, एफर्ट एंड इन्वेस्टमेंट इट रिक्वायर्स, उससे तो यही लग रहा है कि गरीबी से निकलने का ख्वाब इतनी जल्दी पूरा नहीं होने वाला। आपकी क्या राय है? बताइए कमेंट्स में एंड कीप वॉचिंग स्विच।